सोचिए, आप ओडिशा के कोस्ट पर खड़े हैं। आपके सामने एक टेम्पल है, लेकिन पहली नजर में ये टेम्पल जैसा दिखता ही नहीं। ये एक जायंट स्टोन चैरियट जैसे दिखता है। सूर्य देव के सेलेस्टियल चैरियट की इमेज को आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अकॉर्डिंग ये मॉन्यूमेंट 13th सेंचुरी में बना था और मॉन्यूमेंटली सूर्य के चैरियट को रिप्रेजेंट करता है। 24 व्हील सी क्यू, क्या ये सिर्फ डेकोरेशन है या इनमें टाइम, सीजन्स और एस्ट्रोनॉमी का भी कोई कनेक्शन है? और फिर इतने मैसिव स्टोन ब्लॉक्स को 13th सेंचुरी में इतने प्रिसीजन के साथ कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया? और सबसे फैसिनेटिंग सवाल, आज जो कोणार्क हम देखते हैं, क्या वो ऐसा ही दिखता था? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेलर अंडरस्कोर, जहां हम आर्किटेक्चर की कहानियों को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। मैं हूं डॉक्टर तनुश्री, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। एक ऐसा मॉन्यूमेंट जहां माइथोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, इंजीनियरिंग और टाइम सब स्टोन में ट्रांसलेट हो गया है। लेट्स बिगिन। आज जब हम कोणार्क को देखते हैं तो हमें एक रूइंड मॉन्यूमेंट नजर आता है, लेकिन 13th सेंचुरी में ये एक इनक्रेडिबली एम्बिशियस रॉयल प्रोजेक्ट था। और आर्किटेक्चर हिस्टोरियन थॉमस डोनाल्डसन अपने बुक कोणार्क में कहते हैं कि ये नरसिम्हादेव वन के री में ओरिसन टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में प्लेस किया गया हुआ है। यानी कोणार्क सिर्फ एक रिलीजियस बिल्डिंग नहीं है, ये रॉयल पावर, रिलीजियस बिलीफ और आर्किटेक्चरल एम्बिशन तीनों का एक्सप्रेशन था। और इसीलिए इस टेम्पल का स्केल भी ऑर्डिनरी नहीं था। अब मॉन्यूमेंट को ध्यान से देखिए। आपको एक कन्वेंशनल टेम्पल की तरह सिर्फ वॉल्स और टावर्स नहीं दिखते। इंस्टेड पूरा टेम्पल एक चैरियट की तरह इमेजिन किया गया हुआ है। सूर्यदेव आकाश में ट्रैवल कर रहे हैं और आर्किटेक्चर उन चैरियट को एक स्टोन में बना देता है, एक चैरियट सन गॉड के लिए। इसके लिए इस टेम्पल पर 24 कार्व्ड व्हील्स है। हर व्हील अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर डायमीटर का है, यानी आर्किटेक्चरल मास सिंबल बन गया, बिल्डिंग व्हीकल बन गई और टेम्पल कॉस्मोस की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने लगा। लेकिन 24 व्हील सी क्यों? अब आते हैं कोणार्क के सबसे फेमस एलिमेंट पर, द व्हील्स। 24 व्हील्स, 12 पेयर्स। यूनेस्को के अकॉर्डिंग ये व्हील्स सिंबॉलिक मोटिव्स के साथ कार्व्ड हुए हैं, यानी सीजन्स और मंथ्स की साइकिल के एसोसिएटेड सिंबलिज्म को कैरी करते हैं। यानी व्हील सिर्फ एक सर्कुलर स्कल्पचर नहीं है, ये टाइम का आर्किटेक्चरल सिंबल भी है। और यहाँ एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन भी आता है। 2026 में सुवेंदु नायक ने द मैथमेटिकल इंटेलिजर में कोणार्क के व्हील्स का स्टोन का सनडायल को प्रिजर्व करने का एग्जामिनेशन किया है। व्हील के सेंट्रल हब से कास्ट होने वाली शैडो सनलाइट के पोजीशन के अकॉर्डिंग व्हील फेस पर टाइम इंडिकेशन प्रोवाइड कर सकती है। व्हील्स के 8 प्रिंसिपल स्पोक्स है। ट्रेडिशनल इंडियन डिवीजन ऑफ द डे इनटू प्रहरास के साथ में ये कंपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हम ये नहीं कहेंगे कि एवरी व्हील वॉज अ परफेक्ट क्लॉक। एविडेंस इतना सिंपल नहीं है। बेटर वे ये है, कोणार्क की व्हील ज्योमेट्री में शैडो बेस्ड टाइम इंडिकेशन की रियल मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है। यानी आर्किटेक्चर सिर्फ स्पेस को ऑर्गेनाइज नहीं करता है, वो सनलाइट को भी रीड करता है। अब व्हील के सामने और एक ड्रामेटिक एलिमेंट है, हॉर्सेस। सूर्यदेव का चैरियट हॉर्सेस के थ्रू मूव करता है। पॉपुलर इंटरप्रिटेशंस में 7 हॉर्सेस को वीक के 7 डेज से कनेक्ट किया जाता है। तो 24 व्हील्स, 7 हॉर्सेस, सन मूवमेंट, टाइम, ये सब सिंगल आर्किटेक्चरल आइडिया में मर्ज हो रहे हैं। ये कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्मिनेशन था। ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स थे। सबसे डोमिनेंट था विमाना, दैट इज द प्रिंसिपल सेंचुरी। उसके ईस्ट में जगमोहना, यानी कि द ऑडियंस हॉल, और उसके आगे नाट्यमंदिर, यानी कि द डांस हॉल। यूनेस्को के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ओरिजिनल विमाना एक एक्सट्रीमली हाई टावर से क्राउन था, लेकिन
वो टार आज सरवाइव नहीं करता है। जो मैसिव स्ट्रक्चर आज सबसे क्लियरली डोमिनेट करता है वो जगमोहन है। यानी आज हमको कोणार्क दिखता है वो एक्चुअली कंप्लीट ओरिजिनल टेम्पल नहीं है। हम एक सर्वाइविंग फ्रैगमेंट और रिकंस्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस ओरिजिनल मॉन्यूमेंट को इमेजिन करते हैं। अब इमेजिन कीजिए 13th century, no tar cranes, no concrete batching plants, no modern structural analysis software, और आपको बनाना है एक enormous stone temple with massive carved blocks, long iron members, intricate sculpture और highly controlled geometry। तो कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आयरन कंपोनेंट सिर्फ डेकोरेटिव नहीं थे, दे वर यूज्ड टू सपोर्ट स्ट्रक्चरल सेक्शंस, उसके जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और रेनफोर्स करने के लिए। यानी स्टोन आर्किटेक्चर कंप्लीटली स्टोन नहीं है, इसमें काफी और सिस्टम भी यूज किया, यानी आयरन भी स्ट्रक्चरल पार्टनर था। और ये 13th सेंचुरी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब स्टोरी का सबसे मिस्टीरियस पार्ट, आज कोणार्क में मेन टावर नहीं है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स हेवीली रूइंड है। डिफरेंट हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से फाउंडेशन प्रॉब्लम्स हैं, सेटलमेंट प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर। यूनेस्को के कंजर्वेशन रिकॉर्ड्स क्लियरली डॉक्यूमेंट करते हैं कि 20th सेंचुरी तक मॉन्यूमेंट की स्ट्रक्चरल कंडीशन सीरियस कंसर्न बन चुकी थी। ब्रिटिश पीरियड में दैट इज 1901 से 1903 के अराउंड जगमोहन के को सैंड से पिल करके सील कर दिया था स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। और अब 2026 में ASI ने जगमोहन में एक्सेस पैसेज ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया है ताकि इवेंचुअली इस सेंचुरी ओल्ड सैंड फिल को रिमूव करके स्ट्रक्चर को इंटरनली स्टडी किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग ASI की टीम ने 6 by 5 फुट का पैसेज करके ये ड्रिलिंग स्टार्ट की और स्टोन और स्टैंड सैंपल्स को IIT मद्रास में एनालिसिस के लिए भी भेजा गया है। सोचिए 13th सेंचुरी के आर्किटेक्ट्स ने मॉन्यूमेंट बनाया, 20th सेंचुरी में कंजर्वेशन के लिए उसके अंदर सैंड भर दी गई और 21st सेंचुरी में साइंटिस्ट और कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स अब उसके अंदर दोबारा देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोणार्क के आर्किटेक्चर में स्टोन सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। रिसेंट जियोलॉजिकल रिसर्च आइडेंटिफाई करता है कि खोंडालाइट ये एक मेजर हेरिटेज स्टोन है जो ओडिशा के हिस्टोरिक टेम्पल आर्किटेक्चर में काफी यूज किया गया है। यानी आर्किटेक्चर का फॉर्म कनेक्टेड है लोकल जियोलॉजी में। ASI के कंजर्वेशन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सलाइन एक्शन, वाटर लॉगिंग, इरोजन और वेजिटेशन मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन में मेजर कंसर्न्स हैं। यानी 13th सेंचुरी आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें सिर्फ आर्किटेक्चर को नहीं देखना है, हमें जियोलॉजी, क्लाइमेट को भी समझना पड़ेगा। आर्किटेक्ट के नजरिए से देखें तो कोणार्क की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी शायद उसका स्कल्पचर नहीं है, ना ही उसका स्केल। द फैक्ट कि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक आइडिया है और वो आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया हुआ है। टाइम नॉर्मली इनविजिबल है, आप टाइम को देख नहीं सकते, सन की मूवमेंट को आप होल्ड नहीं कर सकते, सेलेस्टियल जर्नी और आप फिजिकली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कोणार्क में आर्किटेक्ट्स ने इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को स्पेस, ज्योमेट्री, स्कल्पचर, सनलाइट में ट्रांसलेट कर दिया है। एक टेम्पल को एक चैरियट बना दिया है, एक व्हील को सिंबल ऑफ टाइम बना दिया है, स्टोन को एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस बना दिया है और स्कल्पचर को रिकॉर्ड बना दिया है सोसाइटी का। यानी कोणार्क सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, इट्स एन आर्किटेक्चरल मॉडल ऑफ हाउ इट मेक्स यू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि कोणार्क सन टेम्पल सिर्फ कहानी नहीं है एक एंशिएंट टेम्पल की, ये कहानी है सूर्य की, ये कहानी है टाइम की, एस्ट्रोनॉमी की, एंशिएंट क्राफ्ट्समैनशिप की। आपको कोणार्क की सबसे पैसिनेटिंग एस्पेक्ट क्या लगे? 24 व्हील्स, सनलाइट और ज्योमेट्री, एंशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या 100 साल पुरानी सैंड के अंदर छुपी कंजर्वेशन स्टोरी? कमेंट्स में जरूर बताएं और आर्किटेलर_ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर स्टोरी कार्व्ड इन हिस्ट्री।